हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आपका आने वाला है अप्रैल में, ठीक है ना। तो जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए जोरदार तरीके से तैयारी करिए भाई, जितने अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए दो रिजल्ट में आपके लिए लेके आया हूं बाइनोमियल थ्योरम के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दो रिजल्ट हैं आपके सामने लगे हुए हैं। आर इक्वल टू जीरो सिग्मा एन आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर इक्वल टू एन एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू के इक्वल होता है। तो पहला रिजल्ट मेरे भाई ये होता है, ठीक है ना। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है, आर इक्वल टू जीरो सिग्मा एन एनसीआर इंटू एन प्लस वन सी आर इक्वल टू टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मतलब कॉम्बिनेशन के ये वाला देखा जाए तो इसमें एनसीआर लग रहा है, इसमें भी एनसीआर है। बाइनोमियल थ्योरम के सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और सवाल देखे गए हैं दोनों कंसेप्ट पे भाई। इस वाले पे 2023 में सवाल आए हैं और इस वाले पे तो 2021 में भी सवाल आया था एज इट इज, ठीक है ना। इस वाले का और उसने थोड़ा सा बियॉन्ड जाके इसमें क्या था, इस वाले पे पहले जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया उन्होंने, वो सिंपल क्वेश्चन था। फिर उन्होंने 2023 में क्वेश्चन बनाया इसी फॉर्मूले पे आधारित, ठीक है। अब उन्होंने वो क्वेश्चन किस में डाला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले कंसेप्ट में डाला। तो कहीं ना कहीं जेईई मेन जो है क्वेश्चन देखो कंसेप्ट रिपीट करता है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप पेपर लगा, जब भी आप है ना एग्जाम देने जाते हो तो हमेशा उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाओ पीवाईक्यू, ठीक है ना। तो जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है आपका अप्रैल में, ठीक है ना। तो मेरे भाई एक काम जरूर देखो, एक काम क्या, वो आपको काम करना ही होता है। क्या काम करना, पीवाईक्यू की भाई प्रैक्टिस। आपको एकदम इन डेप्थ आपको पीवाईक्यू की नॉलेज होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के आने चाहिए आपके, और कम से कम भाई लास्ट 6 ईयर के पीवाईक्यू जरूर करके जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर देख रहा हूं ना तो मैथमेटिक्स जो है बहुत, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में कंपैरिजन में टफ आ रही है। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना आपका जेई मेन में वो मैथ है। अगर आप मैथ में थोड़ा ऊपर स्केल लेके जा रहे हो, अच्छा करके जा रहे हो, तो यकीन मानो परसेंटाइल आपका बूम करेगा आपका, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान आ रही है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैथ्स को अच्छा करिए, और मैथ्स को अच्छा करने का तरीका यह है कि आप प्रैक्टिस लगाइए ज्यादा से ज्यादा, और पीवाईक्यू लगाइए मेरे भाई ज्यादा। जितनी पीवाईक्यू लगाओगे उतने मजे आने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन की गारंटी आपकी पक्की। तो दो रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं बिना समय का भाई। तो रिजल्ट क्या है आपका, आर इक्वल टू जीरो सिग्मा एन आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, रिजल्ट है आपका एन इंटू एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस टू, और ये वाला रिजल्ट है आर इक्वल टू जीरो। याद करने की टेक्निक है एनसीआर एन प्लस वन सी आर, इनके नीचे वाले दो दांत हैं, है ना, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और ऊपर वालों में एक का डिफरेंस आ जाएगा। ये एन है और ये क्या है, एन प्लस वन, ये दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है। तो किसके बराबर होगा, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन। याद रखना, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, सी एन प्लस वन। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, वेट करो, तुरंत सवाल करेंगे। पहले क्वेश्चन जो फॉर्मूला है दिमाग में आपके छप जाए, है ना। तो याद है ना, प्रूफ नहीं कराओगे, प्रूफ नहीं, क्योंकि देखो पेपर में सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, और कोई ज्यादा इस तरीके से टिपिकल नहीं है याद करने में कि आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाओ, ठीक है ना। याद रखो, प्रैक्टिस कर लोगे, याद रहेगा, ठीक है। चलो सीधे करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन 2023 समेशन आर इक्वल टू जीरो, देखो सेम सवाल है। आर स्क्वायर 2023 सी आर इक्वल टू है आपका 2023 एल्फा टू की पावर, इसे मल्टीप्लाई में टू की पावर 2022। तो देखो रिजल्ट वही लगेगा। और ये क्वेश्चन जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स में था, ये जो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में था, और आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। किसकी वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू पूछ रहा था। देखो कैसे करोगे, रिजल्ट तो वही लग रहा, सीधा रिजल्ट लग रहा, सीधा रिजल्ट ठोक के आओ, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। तो क्या है भाई, देखो रिजल्ट क्या था आपका, रिजल्ट था आपका, लिखाया था अभी, दोबारा लिखते हैं, एन आर स्क्वायर एनसीआर कितना था आपका, ये था एन इंटू एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस टू, ये रिजल्ट था आपका। देखो आर, ठीक है, एन कंपेयर करोगे, क्वेश्चन ये है आपका, एन कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2023। तो सीधा देखो रिजल्ट ये होता है, आर स्क्वायर एनसीआर इक्वल टू एन एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस टू। तो सीधे रिजल्ट अप्लाई करो, यहां पर एन की जगह क्या रखना है आपको, यहां एन की जगह क्या रखना है, 2023। एन की जगह 2023 रखोगे तो 2023 इंटू, है ना, एन प्लस वन, एन की जगह क्या रखा, 2023, 2023 प्लस एक कितना हो गया, 2024। और 2024 में आपको क्या देना है, जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट,
ठीक है, कैसा होना चाहिए, एकदम मस्त होना चाहिए, धांसू भाई, आग लग जाए एकदम। ठीक है एकदम भाई, बहुत सही। इधर 2 की पावर n-2, n कितना है 2023, तो कितना आएगा 2023 माइनस 2, ठीक है ना। और ये आपको दे रखा था, ये पूरी पार्टी किसके बराबर थी, इसके बराबर थी, तो कितना हो गया 2023 अल्फा 2 की पावर 2022। तो देखो गौर से 2023 से 2023 क्या, इतना प्यारा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद हो, मिनट से पहले सवाल आएगा भाई। ठीक है, 2023 से 2023 खत्म, और देखो कितना आ जाएगा 2024, है ना 2024, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2021। 2023 में से 2 गया 2021। अभी बस कैलकुलेशन का सवाल है, 2 सेकंड की कैलकुलेशन है, और कितना आ गया 2 की पावर 2022। तो देखो पूरी कट गया यहां से, ये पावर पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये 2 की पावर 2021 है और ये 2 की पावर 2022 है, तो एक ज्यादा है, तो क्या रहेगा इधर 2 अल्फा रहेगा, इधर एक 2 रह बचेगा ना, हाँ। और ये कितना आ जाएगा 2024, 2 से काट दो ये भी, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1012। ये सवाल था आपका जी में, ठीक है। और ये कब का है ये भी मैं लिख देता हूं आपको, है ना, ये अप्रैल शिफ्ट का है और 2023, सही है। क्वेश्चन भी 2023 का है, देखो कैसे बन रहा ना, तो देखो याद रख सकते हो, किसी भी है ना शिफ्ट मैट रिपीट मार सकता है, कंसेप्ट डेटा हो सकता है चेंज बदल जाए, लेकिन कंसेप्ट रिपीट मार सकता है। क्वेश्चन तैयार करिए, फॉर्मूला इससे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है ना। तो सेकंड वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन देखते हैं जो रिजल्ट था आपका। उम्मीद करता हूं अभी तक जो सवाल था समझ में आया होगा। अबे सवाल में था ही क्या यार, रिजल्ट याद है, बस रिजल्ट लगाइए। इसमें अब 30 मार्क का वाला काम थोड़ी था कि भैया ये क्या कर दिया। एग्जाम्पल देखो अगला 22 22 है ना, हाँ 22 समीशन r इक्वल टू 0। गौर से देखियो भाई, 22 CR 23C24, सॉरी 23CR, पहला ऑप्शन था इसका, है ना, सीधा बोल रहा था इसकी वैल्यू क्या होगी एज। पहला ऑप्शन था 45C23, दूसरा ऑप्शन था 44C23, सी ऑप्शन था 45C24 और डी ऑप्शन था 44C24। रिजल्ट जस्ट अभी लिखाया था, कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट भाई देख फटाफट से, एन समीशन r इक्वल टू 0 NCR n+1 CR, यही है, मैच कर रहा नहीं कर रहा, n 22 में एक ऐड करेगा 23, नीचे वाले दांत सेम है, ठीक है, तो किसके बराबर था 2n+1 CN+1, ठीक है ना। ये था रिजल्ट, याद होना चाहिए। अगर रिजल्ट याद नहीं हुआ ना भाई साहब भूल जाओ, सवाल होगा 5 से 6 मिनट में, ज्यादा भी ले जाएगा, छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसीलिए रिजल्ट याद होगा ना, जल्दी आंसर आ जाएगा 1 मिनट से पहले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अप्लाई करो, एन की वैल्यू क्या कंपेयर करोगे, रख दो सीधे इसमें, रिजल्ट है, रिजल्ट में रखोगे ना, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44+1 सी, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 22+1, ये हो गया, हाँ। तो कितना आ गया 45, 44+1 कितना हो गया 45, सी कितना हो गया 23, कौन सा भाई, ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट था 45C23, आंसर आया आपको, और रिजल्ट आपका ये था। तो देख रहे हो भाई PYQ के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनसे जो कंसेप्ट निकले ना, रिजल्ट जो निकल के आए, आप एक काम करा करो कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनसे जो रिजल्ट निकल के उन्हें देखो डार्क करो, उन्हें ब्रैकेट में बंद करो, और एक अपनी फॉर्मूला की एक कॉपी बना लो, उसमें सब है ना, जो क्वेश्चन लिखा ये वाला, ये फॉर्मूला लिखा, इसके नीचे वाला फॉर्मूला लिखती है, और लास्ट टाइम में रिवाइज करते हैं। यकीन मानो भाई बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं लास्ट ईयर्स के, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 25 में से भाई बहुत मतलब करने लायक स्थिति में आ जाते हैं, फ्री के नंबर मिल रहे हैं भाई, बस PYQ लगाने से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोनों जो रिजल्ट हैं अच्छे समझ में आए होंगे, और अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो भाई प्लीज ज्यादा से सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो को फैला दो और शेयर कर दो भाई, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।